बुरी खबर है, ईरान के ऊपर इजराइल ने बड़े हमले शुरू कर दिए हैं। बड़े हमले यानी काफी बड़े हमले। ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर, सिविलियंस एरिया, ईरान की ऑयल रिफाइनरी, ईरानी परमाणु पावर प्लांट, ईरानी जो बिजली घर है वहाँ, यानी तमाम अब सिविलियंस ईरान के खतरे में आ चुके हैं। इजराइल ने हमला जो किया है, आइए शुरुआत में मैं आपको ईरान का शहर करमनशाह दिखाऊंगा जहां पर इजराइल ने बड़ा हमला किया। وای وای همین الان اینجا زد وای 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 अल्लाह अकबर। इसके अलावा ईरान के दूसरे शहर, ईरान की राजधानी जो मेन राजधानी है तेहरान और तेहरान के आसपास के तमाम बड़े शहरों पर ईरान के बड़े हमले इजराइल ने शुरू कर दिए हैं। तबाही के मंजर दिन के उजाले में देखे जा रहे हैं। با درود، امروز 25 خرداد 2584 سوختن انبار نفت شهران. ساعت الان هولوش 11 صبح. خیلی باید تشکر کنیم از اسرائیل که هنوز یه دونه‌شو زده، بقیه همه سالم است. با سپاس، بدرود. وای 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 همین الان اینجا زد وای 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 شرک مملوتیه؟ کجاست؟ زدن ترکوندنش اونور فرودگاهه. این فرودگاهه. ईरान पूरी तरह से धधक रहा है। चारों तरफ धमाके की आवाज, आग और भगदड़ मची हुई है। हाल बुरा है। ये देखिए, इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने कह दिया है कि ईरान को बिल्कुल बैरूत की तरह ट्रीट किया जा रहा है। यानी जैसे बैरूत लेबनान की राजधानी पर बड़े बड़े हमले एक वक्त इजराइल ने किए थे, तेहरान ईरान के तमाम इलाकों पर इजराइल इसी तरह से बड़े हमले कर रहा है। ईरान का खतरनाक नुकसान हो रहा है। खबर आ रही है ईरान के IRGC के 4 और कमांडरों को इजराइल ने ईरान में कत्ल कर दिया है। मोहतरम हजरात, आपको बता दूं कि ईरान का अब कोई भी एयरपोर्ट सेफ नहीं है। ईरान का इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इमाम खुमैनी एयरपोर्ट, कराज एयरपोर्ट, मेहराबाद एयरपोर्ट और इसके अलावा डोमेस्टिक और भी एयरपोर्ट्स हैं जहां पर इजराइल ने बड़े हमले कर दिए हैं। ईरान की रिफाइनरी इजराइल के सीधा निशाने पर है। सैटेलाइट इमेज से नजर आ रहा है कि ईरान की ऑयल रिफाइनरियां जो तबाह की हैं उसकी एक ये तस्वीर है जिसमें ईरान की ऑयल रिफाइनरी पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। इजराइल सिविलियंस को डायरेक्ट निशाना बनाना शुरू कर चुका है। जरा मेरे बाजू में लगी हुई तस्वीर को देखिए, सिविलियंस खड़े हैं और वहीं पर ईरान के इलाके में इजराइल की मिसाइल आकर गिरी है। ईरान के लोकल न्यूज चैनल, जी हाँ, ये लाइव बता रहे हैं और हमें भी ये जानकारी मिली है, हालांकि इन्होंने कम बताए हैं। सिविलियंस के इलाके में जो पीछे आप तबाही मलबा देख रहे हैं ईरान का, यहाँ पर इजराइल का जो हमला हुआ 25 बच्चे मारे गए हैं। हालांकि
हमें जो जानकारी मिल रही है वो है 35 से 40 बच्चे मारे गए हैं ईरान में। उधर ईरान ने कबूल कर लिया है, जी हाँ, तस्वीर देख लीजिए, रिपोर्ट आपके सामने मौजूद है। ईरान ने आधिकारिक तौर पर माना है कि हमारे एयरफोर्स के 7 टॉप कमांडर इजराइल ने अपने हमलों में कत्ल कर दिए हैं। ईरान को बड़ा नुकसान। वहीं ईरान के ऊपर हुए खतरनाक सिविलियंस के ऊपर हमले में ईरान की एक एयर होस्टेस, एक क्रू मेंबर महरुनुश भी मारी गई। अली खानी नाम की एक ईरानी महिला आर्टिस्ट भी इजराइल के हमलों में मारी गई हैं। इसके अलावा एक और न्यूक्लियर वैज्ञानिक ईरान की धरती पर इजराइल ने बमबारी में कत्ल कर दिया है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा कि दुनिया देख रही है कि ईरान ने हमारे ऊपर किस तरह का हमला किया है, कैसी मिसाइलों से हमला किया है। अब दुनिया इमेजिन कर ले कि अगर ये ईरान के पास ऐसी मिसाइलें 2000 हो तो हमारे लिए कितना बड़ा खतरा होगा। इसी वजह से हम ईरान पर हमला कर रहे हैं और ईरान ने जो हम पर हमला किया है उसकी सजा हम देकर रहेंगे। ईरान को पूरी तरह से बड़े नुकसान पहुंचाएंगे। फ्रांस के विदेश मंत्री ने एक तरह से इजराइल का साथ देते हुए कहा कि ईरान का न्यूक्लियर पावर प्लांट और न्यूक्लियर जो प्लान है वो सिर्फ इजराइल के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए बड़ा खतरा है। उधर ईरान का ट्रम्प कार्ड अब काम कर रहा है। ईरान ने हुर्मुज का इलाका जो बंद करने को कहा है, जहां से दुनिया भर का 80% तेल एक इलाके से दूसरे मुल्क और दूसरे देशों में जाता है, उस रास्ते को बंद करने को जो ईरान ने धमकाया है, यूके डर गया है। ब्रिटेन ने कहा है कि हमें बहुत चिंता है जो ईरान हुर्मुज के इलाकों को बंद करने के लिए कह रहा है। इससे सारी दुनिया पर बड़ा फर्क पड़ेगा। हजरात, ईरान पूरी तरह से बंद हो चुका है। ईरान का हर शहर बंद है, तमाम मार्केट्स बंद है, पूरी तरह से दुकानें बंद हो चुकी हैं। पूरे ईरान में इमरजेंसी लागू है। देखिए, بازار تهران تعطیل شد، همه دارن میرن خونه‌هاشون. می‌بینین همه کاسه و کیف دارن. بهارستان که زدن همه دارن میرن خونه. می‌بینی روشنگاه بازار، کاسه‌ها همه تعطیل کردن که بازار بزرگ تهران و قصه‌ها. इजराइल के एनर्जी मिनिस्टर ने कहा है कि अगर हमारे यहाँ इजराइल की एक बिल्डिंग गिरेगी तो उसके बदले ईरान में हम 100 बिल्डिंग गिराएंगे। इजराइल ने आधिकारिक वीडियो जारी की है, देखिए, जिसके अंदर कुछ तस्वीरें भी हैं और दावा किया है कि हमने ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज और न्यूक्लियर पावर प्लांट पर बड़े हमले करके ईरान के कई सारे न्यूक्लियर एनर्जी और साइट्स को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ने इराक के प्रधानमंत्री से फोन पर बात की है और कहा है कि आप एक्शन लो, इराक एक्शन ले कि आपके एयर स्पेस का इस्तेमाल इलीगल तरीके से इजराइल करके हम पर हमला कर रहा है। तुर्की के राष्ट्रपति से भी मसूद पेज़ेश्कियान ने फोन पर बात की और कहा कि पूरी दुनिया के मुस्लिम देश एक हो जाएं, और आपको हमको पता है ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि मुसलमान अपने ही को धोखा देकर अपनों को नुकसान पहुंचाता आया है। यही काला सच है। पाकिस्तान पूरी तरह से चीन की तरह ईरान के साथ खड़ा हो गया है। ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट देख लीजिए। पार्लियामेंट के अंदर पाकिस्तान ने ईरान के समर्थन में रेजोल्यूशन पास कर दिया है, जिसमें पाकिस्तान से कोई भी मदद अगर ईरान को चाहिए होगी, पाकिस्तान पूरी तरह से ईरान का साथ देगा। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा है कि IAEA के साथ अब हम अपनी कोई भी जानकारी शेयर करना बंद कर देंगे। ईरान के ताज़ा बयान से ऐसा लग रहा है कि इजराइल को मुंहतोड़ जवाब और ख़तरनाक तरीके से ईरान देगा। इस बयान से पूरे मिडिल ईस्ट में डर का माहौल है। एक ही रात में ईरान ने इजराइल को ऐसा हिलाया कि तस्वीर दुनिया देख नहीं पा रही है और यकीन नहीं कर रही है कि ये इजराइल है। अब इस पर से जो बयान पूरी दुनिया को डरा रहा है ईरान का, वो ये है कि ईरान ने कहा कि अभी तक हमने पुराने जनरेशन की अपनी सस्ती और पुरानी खटारा मिसाइलें दागी हैं जो हल्की फुल्की हैं। अभी हमने अपनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मिसाइल इजराइल के खिलाफ निकाली ही नहीं। उधर ईरान के कमांडर ने ऐलान कर दिया है कि इजराइल पर अभी हम और पावरफुल हमले करेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल ये मान रहा था कि जवाबी कार्रवाई में एक रात में ईरान हम पर 600 मिसाइल दागेगा, जिससे हमारे यहाँ अनुमान के तौर पर 4000 इजरायलियों की मौत हो सकती है। ईरान के लिए इजराइल ने इतना कुछ सोचा था कि हमारा इतना बड़ा नुकसान ईरान कर सकता है, लेकिन इजराइल का ही अब यह मानना है कि ईरान ने अभी तक ऐसे बड़े हमले नहीं किए। ऐसा लग रहा है कि ईरान
बहुत चतुराई से काम कर रहा है। कल तक इजराइल ने जो कहा था कि हमने ईरान की मिसाइल लॉन्चर्स और मिसाइल पैड को उड़ा दिया है हजारों की तादाद में, तस्वीर सामने आई है कि वो कोई लॉन्चर नहीं थे, वो ईरान की चालाकी थी। ईरान ने सिर्फ डमी बनाकर रखी हुई थी। ईरान ने मिसाइल लॉन्चर्स की डमी बनाकर रखी हुई थी, खाली थी, जो ईरान के उस डमी को ही उड़ाने में इजराइल ने बिलियंस ऑफ डॉलर की मिसाइलें उन पर फूंक दी और ईरान का कोई नुकसान न हुआ और ईरान की मिसाइल लॉन्च पैड तबाह भी नहीं हो पाए। 5 دستگاه ماشین تریلی بار موشک। वहीं दोस्तों बड़ी खबर आ रही है, ब्रिटेन ने अपने लोगों से कह दिया है जो ईरान में रहते हैं कि ईरान जल्द से जल्द छोड़ दो। खबर यह आ रही है, आंकड़े कंफर्म नहीं है, तेहरान में इजराइल ने जो पिछले 24 घंटे से लगातार हमले जारी रखे हैं उनमें सैकड़ों की तादाद में ईरान के सिविलियंस के मारे जाने की पुष्टि हो रही है। ईरान की राजधानी तेहरान, इस्फहान, कोम, मशहद, इन तमाम बड़े बड़े शहरों पर जहां आज तक कभी हमला नहीं हुआ, ईरान के उन तमाम शहरों पर इजराइल बड़े हमले कर रहा है। ताज़ा मंजर ईरान में जो तबाही मची है, देखिए। کجاست؟ 2 تا جارو زدن نزدیک مطهری، بانوی مطهری عباس آباده. شکوهای سرگسار صنایع دفاع همین الان. हजरात, इसके अलावा ईरान की ऑयल रिफाइनरी को स्पेशल निशाना बना रहा है इजराइल। एक और ऑयल रिफाइनरी तबाह हो चुकी है ईरान की, देखिए। लगातार ईरान पर इसी तरह से हमले जारी है। हम बने हुए हैं, आप भी बने रहिए, साथ दीजिए, दुआ कीजिए, इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए। गोदी मीडिया के फेक न्यूज से बचिए। सच जानने और सच देखने के लिए, दोनों तरफ से जो सच्ची खबरें आ रही हैं वो देखने के लिए रज़ा ग्राफी अनस्क्रिप्टेड को अभी सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।